घर में हंसी खुशी का माहौल अचानक तनाव में बदल जाता है। काम में पूरी मेहनत, लेकिन फल कहीं अटक जाता है। रात को सोते वक्त एक अनजाना डर, जैसे कोई अदृश्य परछाई आपके आसपास घूम रही हो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी अदृश्य बाधाएं आती हैं जो तर्क से परे होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा, पूर्वजों के दोष, अशुभ ग्रह दशाएं या दुष्ट शक्तियां चुपचाप हमारे सुख को निगलना शुरू कर देती हैं। ऐसे समय में जरूरत होती है अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच की। यह साधना केवल पूजा नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रवाहित करने की प्रक्रिया है। ये अनुष्ठान आपके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बना देते हैं। काशी महादेव की नगरी है, जहां हर मंत्र, हर आहुति सीधा शिव के कानों तक पहुंचती है, जहां गंगा का पवित्र जल मंत्रों को कई गुना प्रभावशाली बना देता है और जहां पीढ़ियों से साधना करते ब्राह्मणों का तप हर अनुष्ठान में शक्ति भर देता है। ध्यान रखिए, शतचंडी अनुष्ठान कोई दिखावा नहीं है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसका प्रभाव अधूरा रह सकता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो ठीक नहीं है। घर में हंसी खुशी का माहौल अचानक तनाव में बदल जाता है। काम में पूरी मेहनत, लेकिन फल कहीं अटक जाता है। रात को सोते वक्त एक अनजाना डर, जैसे कोई अदृश्य परछाई आपके आसपास घूम रही हो। अगर ये बातें आपको सच लग रही हैं तो ध्यान रखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी अदृश्य बाधाएं आती हैं जो तर्क से परे होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा, पूर्वजों के दोष, अशुभ ग्रह दशाएं या दुष्ट शक्तियां चुपचाप हमारे सुख को निगलना शुरू कर देती हैं। ऐसे समय में जरूरत होती है अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच की। और हिंदू शास्त्रों में सबसे प्रभावशाली कवचों में से एक है शतचंडी अनुष्ठान। शत यानी 100 और चंडी यानी मां चंडी, आदि शक्ति का वो रौद्र रूप जो अपने भक्तों के संकट काटने के लिए प्रकट होती है। शतचंडी अनुष्ठान में देवी दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ, हजारों बार मंत्र जाप और एक विशाल हवन किया जाता है। यह साधना केवल पूजा नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रवाहित करने की प्रक्रिया है। शतचंडी अनुष्ठान एक दिन का काम नहीं, इसे खास मुहूर्तों जैसे नवरात्र में या जीवन के कठिन समय में किया जाता है। इसकी अवधि 3 दिन से लेकर 9 दिन तक हो सकती है। इसमें 5 मुख्य चरण होते हैं। पहला, देवी का आवाहन मंत्रोच्चार के साथ। दूसरा, दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्याय 700 श्लोक। तीसरा, विशेष चंडी मंत्र का जाप। चौथा, हवन आहुति के साथ मंत्र की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजना। पांचवा, पूर्णाहुति और आशीर्वचन। शक्ति और साहस पाने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए और कठिन लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए, ये अनुष्ठान आपके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बना देते हैं। अब सवाल है, ये अनुष्ठान कहीं भी हो सकता है, तो फिर काशी ही क्यों? क्योंकि काशी महादेव की नगरी है।
जहां हर मंत्र, हर आहुति सीधा शिव के कानों तक पहुंचती है, जहां गंगा का पवित्र जल मंत्रों को कई गुना प्रभावशाली बना देता है और जहां पीढ़ियों से साधना करते ब्राह्मणों का तप हर अनुष्ठान में शक्ति भर देता है। ध्यान रखिए, शतचंडी अनुष्ठान कोई दिखावा नहीं है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसका प्रभाव अधूरा रह सकता है। अगर आप अपने जीवन से अंधकार मिटाना चाहते हैं और मां चंडी की कृपा पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज भेज करके काशीपुरम से संपर्क करिए। याद रखिए, सतचंडी अनुष्ठान तब फलित होता है जब श्रद्धा, विधि और स्थान तीनों पवित्र हो। जुड़िए काशीपुरम से, क्योंकि यह जुड़ाव किसी संस्था या व्यक्ति से नहीं बल्कि भूतनाथ भोले बाबा काशी विश्वेश्वर से होगा। मां चंडी की कृपा आपके जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति भर दे। जय मां चंडी। राधे राधे। हर हर महादेव।